नमस्कार दोस्तों, हमारी इस एस्ट्रोलॉजी चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम देखेंगे क्या हो सकता है निफ्टी और बैंक निफ्टी में 20 नवंबर 2023 से 24 नवंबर 2023 तक निफ्टी और बैंक निफ्टी में। तो दोस्तों, पिछले हफ्ते में हमने वीकली वीडियो नहीं किया था, लेकिन इस हफ्ते गोल्ड सिल्वर और निफ्टी बैंक निफ्टी का वीकली वीडियो देने वाले हैं। तो दोस्तों, अगले हफ्ते चंद्रमा का भ्रमण मकर राशि से मीन राशि तक होने वाला है, यानी कि 3 राशि में चंद्रमा का भ्रमण होने वाला है। तो सोमवार को चंद्रमा मकर राशि में रहेगा। तो सोमवार को चंद्रमा का बुध के साथ लाभ योग और सूर्य और मंगल के साथ भी चंद्रमा का लाभ योग हो रहा है, और शुक्र के साथ चंद्र का नवपंचम योग हो रहा है। तो दोस्तों, सोमवार को बाजार मिक्स रहने की संभावना दिखाई देती है। पहले हाफ में बाजार पॉजिटिव रहेगा और सेकंड हाफ में बाजार थोड़ा सा निगेटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। लेकिन फिर चंद्रमा मंगलवार से कुंभ राशि में जाने वाला है, और वहाँ पर वो शनि के साथ कंजक्शन हो रहा है। तो मंगलवार से शनि और चंद्र का कंजक्शन हो रहा है, और फिर उसके बाद चंद्रमा मीन राशि में जाने वाला है, और मीन राशि में वो राहु के साथ कंजक्शन होगा। तो राहु के साथ कंजक्शन होने के कारण दोस्तों, हमारे अनुमान है कि गुरुवार और शुक्रवार को बाजार में ज़्यादा गिरावट होने की संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों, अगले हफ्ते बाज़ार में थोड़ी सी नेगेटिव रहने की संभावना दिखाई देती है, क्योंकि अगले हफ्ते ज़्यादा खराब योग होते हुए दिखाई देते हैं। चंद्र और शनि का कंजक्शन बाज़ार में थोड़ी सी गिरावट लाता है, और उसके बाद राहु के साथ भी चंद्र का कंजक्शन होने वाला है। तो इसी कारण अगले हफ्ते बाज़ार में थोड़ा सा नेगेटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। तो उसी हिसाब से आप शेयर मार्केट में काम कर सकते हो। तो सोमवार को दोस्तों, अगर निफ्टी की क्लोजिंग 19,700 के ऊपर आ जाए तो सोमवार को 19,700 का लेवल देखना है। अगर निफ्टी 19,700 का लेवल अगर तोड़ देता है तो फिर 19,500 तक निफ्टी जाने की संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों, ओवरऑल देखें तो अगले हफ्ते हमें बाज़ार में थोड़ी सी नेगेटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। तो दोस्तों, ओवरऑल देखें तो 20 नवंबर 2023 और निफ्टी मिड कैप की एक्सपायरी का दिन है। तो सोमवार को बाजार मिक्स रहने की संभावना दिखाई देती है। सोमवार को घनिष्ठा नक्षत्र है और मकर राशि है, और ट्यूसडे मंगलवार को 21 नवंबर 2023 फाइनेंस निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है। पहले हाफ में बाजार पॉजिटिव रहेगा और सेकंड हाफ में बाजार निगेटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। मंगलवार को शतभिषा नक्षत्र है और कुंभ राशि है, और बुधवार 22 नवंबर 2023 बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है। बाजार मिक्स रहने की संभावना दिखाई देती है। बुधवार को बाजार मिक्स रहेगा, पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र है और कुंभ राशि है, और ट्यूसडे निफ्टी की एक्सपायरी का दिन है। तो पहले हाफ में बाजार ज़्यादा वॉलेटाइल रहने की संभावना दिखाई देती है, और फिर 2 बजे के बाद बाजार थोड़ा पॉजिटिव रहने की संभावना दिखाई देती है। गुरुवार को उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है और मीन राशि है, और शुक्रवार हफ्ते का आखिरी दिन है। 24 नवंबर सेंसेक्स की एक्सपायरी का दिन है। पहले हाफ में बाजार पॉजिटिव रहने की संभावना दिखाई देती है, और सेकंड हाफ में बाजार में ज़्यादा गिरावट होने की संभावना दिखाई देती है। शुक्रवार को दोस्तों सेकंड हाफ ज़्यादा नेगेटिव दिखाई देता है, क्योंकि राहु के साथ चंद्र का कंजक्शन हो रहा है, और रेवती नक्षत्र है और मीन राशि है। तो दोस्तों, ये तो हुआ अगले हफ्ते का निफ्टी और बैंक निफ्टी का एस्ट्रोलॉजी प्रेडिक्शन। तो दोस्तों, अगर आपको कॉल पुट में अगर आपको नुकसान हो रहा है तो आप स्टॉक में काम कर सकते हो। तो हमने नीचे वो 5 स्टॉक दिए हैं, जिसमें आप 1 साल के लिए या 2 साल के लिए इन्वेस्ट करके आपको अच्छा खासा फ़ायदा मिलेगा। तो पहला स्टॉक है BSE इंडिया। यह भी 2,400 पर चल रहा है। ये आपको अगर 2,000 के पास मिल जाए तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हो। इसे 1 साल के लिए होल्ड करना है। इसका 1 साल का टारगेट 4,000 है, और 2 साल का टारगेट लगभग 6,000 से 8,000 निकल कर आता है। तो इसमें आप गिरावट में इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। कम से कम इसे 1 साल के लिए होल्ड करना है। और दूसरा स्टॉक है MCX इंडिया। अभी इसकी प्राइस लगभग 2,800 के पास दिखाई देते हैं, लेकिन आपको ये अगर 2,500 के पास अगर मिल जाए तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हो। इसे 1 साल के लिए होल्ड कर सकते हो। इसका 1 साल का टारगेट 5,000 और 2 साल का टारगेट लगभग 8,000 से 9,000 निकल कर आता है। तो इसे भी आप हर गिरावट में बाय कर सकते हो।
और दोस्तों तीसरा स्टॉक है रेल विकास निगम। इसे भी आप 150 के पास अगर मिल जाए तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हो। इसका अगला 1 साल का टारगेट है 300 रुपये और 2 साल का टारगेट 400 के ऊपर निकल कर आता है। और तीसरा स्टॉक है दोस्तों जेके लक्ष्मी सीमेंट। इसे भी आप 800 के नीचे अगर मिल जाए तो वहाँ पर आप बाय कर सकते हो। अगले साल ये 1300 के ऊपर जाने की ज़्यादा संभावना दिखाई देती है और उसके अगले साल ये लगभग 1500 तक जाने की संभावना दिखाई देती है, यानी 2 साल में 1500 तक जा सकता है। और दोस्तों आज का 5वां स्टॉक है लांसर कंटेनर। इसे आप 85 के पास बाय कर सकते हो। ये अगले साल तक 150 तक जाने की संभावना दिखाई देती है और उसके बाद ये 200 के ऊपर जा सकता है, यानी कि 2 साल का टारगेट हमारा 200 के पास निकल कर आता है। तो दोस्तों ये 5 स्टॉक है, इसमें लगभग 1 साल में 2 गुना प्रॉफिट तो मिलने की अच्छी खासी संभावना दिखाई देती है। तो जिसे भी स्टॉक में इन्वेस्ट करना है वो इन्वेस्ट कर सकते हो। हर गिरावट में इसे बाय कर सकते हो और लॉन्ग टर्म के लिए रख सकते हो, उसमें आपको अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। अभी BSE इंडिया देखे तो 1 साल का 500 का लो है और अभी 2400 के पास दिखाई देता है, यानी कि BSE इंडिया में लगभग 1 साल में 5 गुना प्रॉफिट हुआ है और M6 में 1 साल में लगभग 2 गुना से ज़्यादा प्रॉफिट मिला है और ये अगले 2-3 साल तक इसे अच्छा खासा प्रॉफिट मिलेगा। तो जिससे भी इन्वेस्ट करना है वो इसे 1 साल या 2 साल के लिए इन्वेस्ट कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपको हमारा पेड ग्रुप चैनल ज्वाइन करना है तो ज्वाइन कर सकते हो। हमारी मंथली फ़ीस केवल 1100 रुपये है और 3 महीने की फ़ीस 3000 रुपये है। उसमें आपको कुंडली प्रेडिक्शन फ्री मिलेगा। जिसे भी हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना है वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर संपर्क कर सकते हो। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना और अगर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना, ताकि सबसे पहले ऐसी जानकारी आपके पास पहुंच सके और अपने दोस्तों में भी शेयर करना ताकि उनको भी इसका लाभ मिल सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।